हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू लॉइस सुप्रीम। तो आज मैं लेके आया हूँ एक नई और वैकेंसी जो कि निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो इसकी जो डिटेल है हम यहाँ पे देखते हैं। इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स टीम अप विथ ECIL फॉर ब्राइट करियर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है लॉ के लिए वो वाली सीरियल नंबर 6 सीनियर मैनेजर लॉ, नंबर ऑफ पोस्ट 1। तो सीनियर मैनेजर लॉ की यहाँ पे वैकेंसी निकली है और वैकेंसी एक ही पोस्ट के लिए निकली है यहाँ पे। और उसका जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है वो 42 है। और जो एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए वो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा 17,000 से लेके आपका 2 lakhs तक रहेगा पे स्केल। तो इसकी जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फोर्थ पेज पे आओगे तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर लॉ करके यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया वो गया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्विपमेंट शाल बी रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ लिटिगेशंस, arbitrations, service matters, affidavits, drafting, finalizing and waiting different types of documents like pleading, agreement, bond, undertaking, affidavits, and other documents relating to commercial contractual matters, handling of cases relating to ECIL before various judicial and quasi-judicial forums, regular monitoring and follow-up of specific legal issues and case matters. The candidate should be required to attend court hearings, liaise with impaneled lawyers and prepare legal briefs and render legal views on issues relating to the organization एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, तो इसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो यहाँ पे दी गई है। लिटिगेशन, arbitration और ड्राफ्टिंग वगैरह जो है वो स्किल्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है, द कैंडिडेट शुड बी अ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट विथ 3 years बैचलर्स डिग्री और 5 years बैचलर डिग्री विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे द एप्लीकेंट शुड हैव 14 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, सेंट्रल PSU, अदर कॉर्पोरेट हाउस ऑफ रेप्यूट और एनी अदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो 14 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बाकी पे स्केल्स वगैरह यहाँ पे दी गई है, तो हमने देखा कि इसका पे स्केल क्या है, 17,000 से 2 lakhs तक का पे स्केल है। तो रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेबल रिजर्वेशंस दिया गया है सीनियर मैनेजर के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 2 और ST के लिए 1 है। यहाँ पे जनरल कंडीशंस वगैरह दी गई है। तो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 11 जनवरी से स्टार्ट हुए और 31 जनवरी तक है। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई करो। और यहाँ पे एग्ज़ाम फी जो है, एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपीज़ है। तो जल्द से जल्द वेबसाइट को विज़िट करो और अप्लाई करो। 31 जनवरी मतलब फ्राइडे तक का वक्त है आपके पास। तो बेस्ट ऑफ लक। और इसका जो क्वेश्चंस टू ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए। सम अनसर्कप्लेस एलिमेंट्स में अप्रोच यू विद एश्योरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट इन। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको कैसे कॉल आएगा कि जॉब, आपका जॉब एश्योर करने के लिए पैसा वगैरह दो। तो ऐसा मत करना, किसी भी झांसे में मत आना। तो यहाँ पे चेक लिस्ट वगैरह दी गई है, क्या क्या चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ SSC एंड इंटरमीडिएट, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विथ मार्कशीट स्टेटमेंट टू असर्टेन द एलिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइड पोस्ट। तो यहाँ पे LLB चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास। तो उसके सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ SSC मतलब 10वीं 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12th का, इंटरमीडिएट 12th का होना चाहिए। प्रूफ ऑफ परसेंटेज इशूड बाय यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, कॉपी ऑफ ऑफर लेटर लास्ट 3 months। एक्सपीरियंस लेटर के लिए जो भी है, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस टू मीट द एलिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइड पोस्ट, कॉपीज ऑफ ऑफर लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट इन केस रिलीव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑलरेडी आपने रिज़ाइन कर दिया और आपका
आप रिलीज़ किए गए हो तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ रिलीवेंस रिलीव वो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एलिजिबल पे स्केल्स, एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, पेन पिक्चर कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फी पेड रिसिप्ट, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। तो टेक केयर ऑफ दिस ऑल चेकलिस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीनियर मैनेजर लॉ पोजीशंस।